8 कम है तो 25 से जब 8 कम करोगे ना, तो 25 से 8 कम कम है ना, तो 25 से 8 कम करोगे तो कितना आएगा? 17 आएगा। तो पहली वाली 17 आ जाएगी। दूसरी वाली फ्रैक्शन वैल्यू कितना आया? 1/5। तो 25 का जब एक, ये तो मैं लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप मुझबानी करोगे। 25 का 1/5 लिखोगे थोड़े, सीधा कहोगे 55 तो 55 तो 5 कम है, तो 25 का 1/5 5 आया ना, तो 25 से 5 कम करोगे कितना आएगा? 20 आएगा। तो पहली वैल्यू कितनी आ गई? 17। दूसरा मान कितना आ गया? 20। अब जैसे मैं समझा रहा हूं, इसे लिख रहा हूं, आप लिखोगे थोड़े कि आप लिख रहे हो, आप सीधा देखोगे 25 का 8/25 तो 8 कम कर दोगे 17 आ जाएगा। 25 का 1/5 तो कहोगे 5 आएगा, 5 कम कर दोगे तो 20 आ जाएगा। तीनों नंबर देखो निकल के आ गए। अब पहला आ गया 17, दूसरा आ गया 20, तीसरा आ गया 25। हमें बताना क्या है? प्रथम संख्या तुलना किसकी हो रही? प्रथम की। किससे हो रही? दूसरे से। और गुणे परसेंटेज के लिए 100। तो पहली है कितनी? 17। दूसरी कितनी है? 20। और गुणे परसेंटेज के लिए 100। 20 पंचे 100, 17 बचे 85, यानी आंसर आपका देखो आ गया 85%। तो आप फ्रैक्शन वैल्यू से भी लगा सकते हो, हमने 100 मान के भी बता दिया था आपको, और फ्रैक्शन वैल्यू से भी मान। तो 32% की फ्रैक्शन वैल्यू 8/25, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, बटे में 25 है, बटे में 5 है, 25 और 5 का क्या ले लोगे? एलसीएम। 25 5 का एलसीएम कितना आया? 25। तो हम 25 मान के लगाएंगे, लेकिन किसको मानेंगे? तो जिससे तुलना हो रही थी। तो दोनों संख्याओं की तुलना किससे हो रही थी? तीसरे से हो रही थी। तो तीसरे को 25 मान लिया गया। तो जब तीसरे को 25 मान लोगे तो पहला वाला 8/25, तो 25 का 8/25 8 ही आएगा। कम है, क्या लिखा है? कम है, तो 8 कम करोगे तो 17 आ जाएगी। दूसरी कहा गया 1/5, तो 1/5 25 का 1/5 5 ही आएगा। तो 5 कम है तो कितना आएगा? 20 आएगा। कम है ना, तो 20 आ गया। तीनों नंबर निकल के आ गया, जो रिलेशन कहा गया निकाल दो। समझ में आई फ्रैक्शन वैल्यू? एक बार जल्दी से बताओ, फ्रैक्शन वैल्यू समझ में आया? अरे बोलो, कंफ्यूजन है? अगला क्वेश्चन, जैसे दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, फ्रैक्शन वैल्यू से लगाना चाहो, इसको भी फ्रैक्शन वैल्यू से लगा दो। अगर हम इसको फ्रैक्शन वैल्यू से लगाएंगे आराम से आ जाएगा। देखो इधर 25% लिखा हुआ है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने बताया अभी कितना होती है? 1/4। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई? 1/5। अब आपको लिखना थोड़ी है, 3 नंबर दिए गए, आपका 3 नंबर दे रखे हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा नंबर, 3 नंबर ऐसे लिख दोगे। अब यहाँ बटे में 4 है, यहाँ में बटे में 5 है, 4 और 5 का क्या ले लोगे? एलसीएम। 4 और 5 का क्या ले लोगे? एलसीएम। 4 और 5 का क्या ले लोगे? एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई? तो इनका अगर एलसीएम निकालोगे 4 5 का एलसीएम 20 आएगा। तो हम 20 मान के लगा लेंगे, तो तीसरे वाले को 20 मान लोगे, सीधा आप एलसीएम ले लोगे। क्या ले लोगे मेरे भाई? एलसीएम। तो बटे में 4 है, बटे में 5 है, हम सीधा 4 5 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम 20 आएगा। तो हम 20 मानेंगे, लेकिन 20 किसको मानेंगे? तो जिसका सबसे तुलना होती हो। तो दोनों संख्याओं की तुलना किससे हो रही थी? तीसरे वाले से। तो तीसरे वाले को 20 मान लेना। अब तीसरे वाले को 20 मान लिया गया, अब लगाना शुरू कर दो। तो देखो पहला वाला जो है 1/4, तो 20 का जब 1/4 करोगे, अब लिखने की जरूरत नहीं है कि आप लिखो, सीधा जानते हो 4 पंचे 20 होता है। तो 20 का 1/4 कितना आएगा? 5। क्या है मेरे भाई? ज्यादा है। तो ज्यादा है तो 20 से 5 ज्यादा करोगे कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। दूसरा 1/5, तो 20 का जब 1/5 करोगे, 5 चौको 20 कितना आएगा? 4। 4 ज्यादा है, तो 20 से 4 ज्यादा करोगे 24 आ जाएगा। देखो तीनों नंबर निकल के आ गए, पहला वाला भी आ गया, दूसरा वाला भी आ गया, तीसरा वाला भी आ गया। ये पहला, ये दूसरा, वो तीसरा। हमें बताना क्या है? दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है। तो दूसरी वाली पहली वाली से कम है। कितना कम है? तो दूसरी 24 है, पहली 25 है, तो तुमने कहा कम है। कितना कम है? तो कहोगे 1 कम है। लेकिन कम बताना कि परसेंट कम बताना है? परसेंट। तो कहोगे 1 कम है, किससे? तो दूसरी वाली पहली वाली से कम है, और गुणे परसेंटेज के लिए 100, 25। अब मैं, ये मेरे और आपके बीच की बातें हैं जो मैं एक एक स्टेप समझा रहा हूँ ये, लेकिन ये सब स्टेप आप जब खुद करोगे ना, तो ये सब स्टेपें नहीं करना है। ये बस केवल हमारे और आपके बीच की बातें हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ और आप लगाते हुए जा रहे हो। समझ में आ रहा है ना? क्या सब कमेंट बंद है क्या? ओके, चलिए ओके। जैसे ये क्वेश्चन देखो, हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू 8 से 1/3 है,
8 सही बटा 3 की मैंने बताया था आपको फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। तो आपको सीधा आपको दिमाग में सीधा मैंने ये कहा ना, ये सब पीछे जितनी भी पहले फ्रैक्शन वैल्यू लिखाई हैं मैं फिर बता दे रहा हूँ, आपके दिमाग में ये सब छपी रहे। जैसे आपने देखा 8 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू, तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके दिमाग में रहेगा। तो 8 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/12 होती है। और 12 सही 2 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/8 होती है। तो आपको फ्रैक्शन तो आप जैसे लगाना शुरू करोगे मेरे भाई, तो आपने देखा कि 8 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? तो 1/12 होती है। और आप कहोगे 12 सही 2 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/8। आपको याद नहीं करना है। अब जैसे नहीं याद आता है तो कोई बात नहीं, आप सीधा जानते हो 8 3 24 है 25, तो इसका मतलब हो जाएगा 25/3, परसेंट हटेगा बटे 100, बस थोड़ा समय लग जाएगा, 25 चौके 100, तो वही थोड़ा 4 3 12। तो ये सब चीजें याद होंगी तो सेकंडों में, नहीं याद होंगी तो थोड़ा सा समय लगा ले जाओगे बस। तो लेकिन कोई बात नहीं, बिगिनिंग है, शुरुआत है, तो आप ऐसे लगाते जाओ, धीमे 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 प्रैक्टिस करते 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 याद हो जाएंगी। फर्स्ट डे थोड़ा याद हो जाएगा सबको कि फर्स्ट डे सबको याद हो जाएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन गड़बड़ा दिए थे इधर से, हम सोचे कमेंट ही नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको फर्स्ट ही थोड़ा याद हो जाएगा, आपको कोई बात नहीं, अगर आपको चीजें नहीं आए तो आप ऐसे करते रहो धीमे धीमे धीमे। फर्स्ट डे कोई आपका ऊपर से सीख के नहीं आता है, हम भी नहीं सीख के आए ना, आप भी सीख के आएंगे, सब यही सीखेंगे। लेकिन जो लगा रहेगा, जो कंटिन्यू मेहनत करता रहेगा, वो आराम से लगाता चला जाएगा। और जो एकदम सीधा, तो 12 से 2 12 दूना 24 से कितना हो जाएगा? 25/2, परसेंट हटेगा तो बटे 100 हो जाएगा यहाँ से। अब ये काट दोगे 25 चौके 100, 4 दूनी 8, तो 1/8 आ जाएगा। तो ऐसे धीमे धीमे बना ले जाना। नहीं आता बनाओ, नहीं आता बनाओ, जितना यूज करोगे उतना आपको फर्स्ट डे कोई नहीं सीख के आएगा। आप सीधा याद रखो कि 12 से 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है, याद नहीं कर पाओगे, जिंदगी में नहीं याद कर पाओगे। लेकिन धीमे, हमने कहा ना, जितना इसको अपने आंखों के सामने से गुजारोगे, जितना आप इसको अपनी आंखों सामने गुजारोगे उतना ही आपको याद रहेगा। जैसे हम तुमसे कहें आप हमें भूल सकते हो, तो कहोगे नहीं भूल सकते हैं। लेकिन अगर हम तुम्हें सामने 1.5 साल, साल भर, 2 साल आपको ना मिले, आप भूल जाओगे, तुरंत भूल जाओगे। कोई दूसरा मैथ का टीचर आ जाएगा, उससे पढ़ोगे, कहोगे वो बहुत बढ़िया पढ़ाता है, वो बढ़िया पढ़ाने लगेगा। मैं कंटिन्यू हमसे पढ़ते जा रहे हो तो हमको याद कर रहे हो कि सर बढ़िया पढ़ा रहे हैं। लेकिन अभी हम चले जाएं साल 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए, आपको पढ़ना है, कोई दूसरा टीचर से पढ़ना शुरू कर दोगे, धीमे 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 वो बहुत अच्छा लगने लगेगा, कहोगे सर ये बढ़िया पढ़ा रहे हैं। तो जब तक मैं आपकी आंखों के सामने हूं, जब तक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तब तक मैं आपको बढ़िया पढ़ा रहा हूं। लेकिन जिस दिन मैं चला जाऊंगा, कोई दूसरा आएगा, वो जगह ले जाएगा। जैसे लोग कहते हैं ना कि सर पहला प्यार कभी नहीं भूला जाता है, तो पहला प्यार भूला कब तक नहीं जाता? जब तक दूसरा ना आ जाए। जहां दूसरा आ गया, पहला अपने आप भूल जाते हैं लोग, ठीक है। अपनी आंखों के सामने बैठा तब तक याद रहेगा, और जहां अपनी आंखों के सामने से गुजरा, पहला गया, और उसके बाद हाँ, तब तक जब तक दूसरा नहीं आएगा तब तक याद आता रहेगा। और जहां दूसरा आया तो पहला क्या, तीसरा क्या, याद नहीं रहेगा ना। तो वही चीज होती है। तो जितना ज्यादा आंखों के सामने से कोई चीज हमारे गुजरती है, जितना आंखों के सामने से हमारी चीज गुजरती है, वो उतना याद रहती है। तो ये सब फ्रैक्शन वैल्यू आपको जितना प्रैक्टिस करते जाओगे, जितना आपको, जब तक नहीं आता बनाते रहो, इसे बनाते रहो बस। आप देखो लगा लेगा आराम से, कुछ करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ में कुछ बताने की जरूरत नहीं। 3 नंबर थे, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, यानी आपका 3 नंबर आ गए। अब यहाँ बटे 12 है, बहुत माशाल्लाह। आप 12 और 8 का क्या ले लोगे? एलसीएम ले लोगे। 12 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ये वाला जानते हैं कि सब सीख रहे हैं। देखो और मार्कर भी खोज लिया हमने, ठीक है। 24 यानी आपका जो 3rd नंबर निकल के आ गया, कितना आ गया? तीसरे को मानोगे, क्योंकि तुलना किससे हो रही थी? तीसरे से। तो 24 आ गया। हम एलसीएम लेके लगा लेंगे सीधा। 12 8 का एलसीएम 24 आ गया। अब देखो पहला वाला जो दिया गया था वो 1/12 क्या है मेरे भाई? कम है। क्या है मेरे भाई? कम है। तो 24 से अगर 1/12 करोगे तो 12, अब लिखना नहीं है, मैं समझा रहा हूं, उसे लिख रहे हो। तो 2 कम है, तो 24 से 2 कम है, यानी कितना होगा? 22। और ये 24 का 1/8, 8 3 24, 3 कम है, तो 24 से 3 कम है, यानी कितना आएगा? 21 आएगा। देखो तीनों नंबर हमारे निकल के आ गए। पहला वाला भी आ गया। ये भी सब स्टेप नहीं लिखने हैं, ये केवल मेरे और आपके बीच की बातें हैं जो समझा रहे हैं तो आपको। लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो बहुत अच्छे से आ जाएगा ना, ठीक है, क्लियर। तो ये देखो आपका आ गया, पहला 22 आ गया, दूसरा आपका क्या आ गया यहाँ से? 21, तीसरा 24। हमें बताना क्या है? प्रथम संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत ज्यादा है।
मतलब तुलना क्या हो रही है, प्रथम। तो प्रथम है कितनी, 22, दूसरी कितनी है, 21, तो ये ज्यादा है इससे। तो 22 जो है 21 से, सही बात है, ज्यादा तो है, ये है, इसमें कौन सी बात है, तो ज्यादा है यानी अधिक है। तो आप कहोगे अधिक है, कितना अधिक है, तो कहोगे सर 1 ज्यादा है। प्रथम ज्यादा है, किससे ज्यादा है, तो कहोगे सर दूसरी से ज्यादा है। तो 21 से ज्यादा है, और गुणे परसेंटेज के लिए 100, तो 100 बटा 21 आ जाएगा। तो 100 बटे 21 काट देना, तो जो भी पॉइंट में कहाँ दिया गया है, बटे से दिया गया ना, 21 चौक 84, 4 सही 16 बटे 21%। ऑप्शन नंबर डी। देखो थोड़ा उसने टाइप करने में थोड़ा सा से बना दिया है, तो आपका ये इसका 4 पॉइंट नहीं है, ये 4 सही 16 बटे 21 है। वो थोड़ा सा उसने अरेंजमेंट नहीं सही किया टाइपिस्ट ने, तो समझ आना कि 4 पॉइंट 16 का उसको, ये 4 सही 16 बटे 21 है। क्लियर? क्लियर? सर ऐप क्या मतलब, मेरा ऊपर कमेंट करना, कोई बता रहा है सर ऐप अच्छे से समझाते आप अच्छा समझाते हैं, इसलिए टाइम टेबल बताइए। टाइम टेबल मतलब भाई मेरे क्या बताएं अजय जी, जो भी आप लोगों को इंफॉर्मेशन जो भी आपको लेनी है ना मेरे भाई, वो ये नंबर है, ऑफिस का नंबर है ये, इसको नोट कर लो। जिसको भी कोई इंफॉर्मेशन लेना हुआ करे, इस पे कॉल कर लिया करो।